नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़, इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ और वायरल होने का ये जो चस्का यंगस्टर्स को लगा हुआ है ना, ये इतने गलत ट्रैक पर जा रहा है कि वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोसना ही क्यों ना पड़ जाए, उन्हें ही गंदी गंदी बात क्यों ना कहनी पड़ जाए, उन्हें ही धमकी क्यों ना देनी पड़ जाए, बस वायरल होने के लिए लगे पड़े हैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रही हैं जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उसके बावजूद उसने वायरल होने के चक्कर में प्रधानमंत्री को धमकी दे डाली, योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली और उसके बाद जैसे ही पुलिस ने शिकंजा कसा, वो माफी मांगती हुई नजर आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर आकांक्षा की, जो आकांक्षा बेला के नाम से जानी जाती है। जो ये लड़की चाहती थी वो तो हो ही रहा है ना, लोगों की नजरों में आ गई, चर्चा बटोर रही है, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है। लेकिन इसका कंटेंट क्या कहता है, उस कंटेंट को आपको जरूर सुनना और समझना चाहिए। अपने कंटेंट में ये लड़की प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रही है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर बांटे गए हैं, उसी सिलेंडर से उड़ाने की धमकी दे रही है प्रधानमंत्री मोदी को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भी। क्या इतनी हैसियत हो गई है एक किसी भी शख्स की? मुंह खोला, खड़े हो गए, सामने कैमरा रखा, वीडियो बनाई और सीधा प्रधानमंत्री या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली। सोचिए इस लड़की ने क्या सोचकर यह वीडियो बनाया होगा। और उसके बाद जब पुलिस ने इसके ऊपर शिकंजा कसा तो जानते हैं इसने क्या किया? इसने हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी शुरू कर दी और इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने फेमस होने के लिए वीडियो बनाया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सरकार से। अब सवाल उठता है कि अगर एक्शन लिया जाए तो गिड़गिड़ाकर माफी मांग ले रही है, एक्शन ना लिया जाता तो इसी तरीके की भड़काऊ पोस्ट ये पहले भी कर चुकी थी। सवाल यह भी है कि यह कौन सी मानसिकता है जो दिन पर दिन घर करती जा रही है यंगस्टर्स के मन में। फेमस होने के चक्कर में आकांक्षा बेला नाम की इस लड़की ने अपने वीडियो में जो कुछ भी कहा, आइए एक बार सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो लोग मेरे निशाने पे हो। काहे के मारे? तुम लोगों को हमने सपोर्ट करो, इस वजह से तुम लोग यह कहा था कि हमारी सुरक्षा पहली सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा पहली ड्यूटी है। ड्यूटी है तुम्हारी, ड्यूटी कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपना स्वार्थ देखा था। तुम्हें पता है कि औरत जाति को बेवकूफ कैसे बनाओ जात करे, इसलिए तुम औरत को घुमात हो, बस और कुछ नहीं है। और हाँ, लालच देता हो। तुमने सिलेंडर दिए हैं, अब तो तुम ऐसे कर्म कर रहे हो कि जो सिलेंडर तुमने दिए हैं, ये सिलेंडर में तुम बांध के उड़ाया दो जाए, ये काम तुम कर रहे हो, जो तुम नीचपंथी कर रहे हो। हाँ, सरकार से कह रहे हैं और तुम अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेने ले लो। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं ना, क्योंकि जो बिटियन के बलात्कार हो रहे हैं ना। अब बताइए इस लड़की का क्या इलाज किया जाए। इसीलिए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर शिकंजा कसने की कोशिश की और ये पुलिस वालों के सामने फिर गिड़गिड़ाती हुई नजर आई, माफी मांगती हुई नजर आई। आपको बताते चले, ये लड़की अपने वीडियो में अब सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, जो क्राइम है उसको लेकर बात कर रही है और इसके अलावा ये लड़की बम का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, लेकिन जो सिलेंडर सरकार की तरफ से दिया जाता है गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत, उसी सिलेंडर से उड़ाने की धमकी दे रही है। तो फिर जो बम से उड़ाने की धमकी देते हैं और जो सिलेंडर से उड़ाने की धमकी दे रही है, दोनों में क्या फर्क है, ये अब आपके हवाले। और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये लड़की एक्चुअल में कौन है और कहां पर इसने धमकी दी प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। दरअसल फेसबुक पर, मैंने कहा ना सोशल मीडिया का चस्का है, फेसबुक पर बाकायदा लाइव आकर इस लड़की ने मोदी और योगी को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी दी। बाद में जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो युवती ने यू टर्न ले लिया और अब माफी मांगती हुई नजर आ रही है। मतलब पहले दिन वीडियो बनाती है, दूसरे दिन एक और वीडियो जारी करके सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेती है और माफी मांगते हुए क्या कहती है? माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह की हरकत की, क्योंकि ये बेला गांव की है, इसीलिए अपने नाम के आगे ये बेला लगाती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये कन्नौज में इसकी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी इसकी टूट गई थी, 6 साल पहले की बात है।
दहेज का पूरा मामला चल रहा है और इसने अपने ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। फिलहाल ये अपने मां बाप के साथ कानपुर में रहती है, मतलब कानपुर की ये लड़की, कन्नौज में इसकी शादी होती है। चूंकि इसका तलाक का मामला चल रहा है, वापस ये कानपुर के बेला क्षेत्र में आकर रह रही है अपने मां बाप के साथ, और वहीं से इसने ये आपत्तिजनक कंटेंट जारी किया। वायरल वीडियो की जांच चल रही है। जो क्षेत्राधिकारी हैं उनका यही कहना है कि आपत्तिजनक कमेंट की हमें जानकारी मिली, उसके बाद हम वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल की टीम और थाने की पुलिस भी तफ्तीश में लगा दी गई है। आपको बताते चले, बेला कस्बे की रहने वाली आकांक्षा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपना वायरल करने की कोशिश की थी, जिसमें वो बेहद अशोभनीय बातें कहती हुई नजर आई है, जिसमें वो आरोप लगा रही है कि सरकार बेटियों पर ध्यान नहीं दे रही है। वो ये भी कह रही है कि नेता सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं और महिला सुरक्षा के नाम पर वादे करते हैं। और फिर उसने कहा कि जिस तरीके से आप लोग महिलाओं को घुमाते हैं ना, हम घूमने वाले नहीं हैं। और फिर सिलेंडर से उड़ाने की धमकी पीएम सीएम को उसने सीधे तौर पर दे दी और फिर यह भी कहा था कि आपको मुझ पर जो कार्रवाई करनी है ना, आप कर लो। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो ये लड़की यू टर्न लेती हुई नजर आई और माफी मांगती हुई नजर आई है। फिलहाल परिवार से भी बातचीत की जा रही है, इस लड़की से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये क्या मानसिकता है कि वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए सीधा राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और राजनेता भी छोटे मोटे नहीं, एक प्रदेश के मुखिया और एक देश के प्रधानमंत्री के लिए। बहरहाल आपको याद होगा, ये इस तरीके का कोई पहला वीडियो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिनमें मोदी और योगी को लगातार इसी तरीके से धमकियां दी जाती रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस वक्त भी धमकियां मिली थी। आपको याद होगा, जिस वक्त कानपुर से ही आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ था। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर बरेली में जिस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की गई थी, और फिर सरकार ने जब एक्शन लेते हुए लाठियां भांजी थी और पुलिस ने जब एक्शन लिया था सरकार के आदेश पर, तो हमने देखा था किस तरीके से एक गुस्सा था मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में, उन कट्टरपंथी सोच के लोगों में, जिनको आपत्ति थी कि भाई बरेली में लाठीचार्ज क्यों हुआ। मतलब आप यूपी पुलिस को मारो, पीटो, उन्हें मारने की साजिश करो, बदले में वो आपकी आरती उतारे, यही आप एक्सपेक्ट करते हैं ना। ऐसा यूपी में नहीं चलता है। यूपी में सीधे तौर पर एक्शन होता है और इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोसने वाले हों, उन सब पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि संभल हो, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का बीड़ जिला हो, यहां से भी अलग अलग तरीके से धमकी भरे वीडियोस वायरल किए गए थे योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन मौलानाओं का इस तरीके से बोलना, एक भरे मंच से बोलना, फरजाना जैसी लड़की जो सड़क पर खड़े होकर बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है, और दूसरी तरफ ये आम लड़की जिसका खुद का केस चल रहा है तलाक का, अपने परिवार पर ध्यान देने के बजाय ये लड़की गालियां दे रही है प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आपके हवाले ये खबर है आकांक्षा बेला, इसने सॉरी तो बोल दिया है, अपोलोजाइज तो कर लिया है, लेकिन जरूरत क्या है ऐसे वीडियोस बनाने की? और अगर आपको आपत्ति है तो वो आपत्ति मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं हो सकती है, यह भी बड़ा सवाल है। आपके हवाले इस खबर को छोड़कर जा रही हूं, बताइएगा जरूर आपका इस खबर पर, ऐसे वीडियोस बनाने वाले कंटेंट, सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.newsnmf.com पर।